अपनी अपनी जगह के ऊपर कोई भी पैरों की अनुकूल स्थिति, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, स्पाइन सीधी, आंखें बंद, कोमलता से, चेहरे पर मधुरता के भाव, चेहरे पर मधुरता के भाव, एक मीठी सी मुस्कान। धीमी गहरी लंबी श्वास अंदर और बाहर। अपने शरीर और मन को अपने श्वास और प्रश्वास के साथ लयबद्ध करें। फिर से एक बार धीमी गहरी लंबी श्वास अंदर और बाहर। 3 बार ओमकार करेंगे। हर ओमकार से पहले धीमी गहरी और लंबी श्वास को अंदर भरेंगे। ब्रीद इन, धीरे से अपनी दोनों हाथ की हथेली का घर्षण से प्राप्त हुई ऊर्जा दोनों आँखों को प्रदान करें। ये ऊर्जा धीरे धीरे सर्वांगों को अर्पण कर दे। एक मीठी सी मुस्कान से साथ अपनी दोनों आँखों को खोले। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। सभी को आप सभी का स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा हमारी कुछ भावनाएं या फिर कुछ ऊर्जाएं बोल सकते हैं हम। कौन सी 3 बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी भावना है ना, जो हर एक व्यक्ति में विद्यमान है, सब में है, सब में है। प्रेम, करुणा, कृतज्ञता। ये तीनों ऊर्जाएं लगातार हम सब में बहती रहती है, लगातार बहती रहती है। ये भाव उठते हैं, शांत होते हैं, उठते हैं, शांत होते हैं, है ना। हमें सभी के प्रति प्रेम भाव रखना है, व्यक्त करना है। खास तौर से प्रेम तो होता है पर हमारी अभिव्यक्ति नहीं होती है। जितना उसको बताना चाहिए ना, हम उतना बता नहीं पाते हैं, है ना। सभी के प्रति प्रेम भाव रखना है। द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव से दूर होना है। द्वेष और ईर्ष्या भाव क्या करते हैं? जब हम प्रेम भाव है और व्यक्त करते हैं ना, तो हमने अपनी भावनाओं को मुक्त छोड़ दिया, बहने दिया। जब हमारे भाव तो होंगे, दोनों होंगे, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, हम मानवी हैं, है ना। तो जब भी हमारे बुरे भाव हो रहे हैं ना, तो उसकी अभिव्यक्ति को हमें सीखना पड़ेगा और उसे भी व्यक्त करना पड़ेगा अच्छे से। मतलब या तो फिर उसकी हमें उसकी हमें साधना या देखना है उसको, उस बुरे भाव को, कि जैसे ये व्यक्ति के साथ हमें ये भाव है, तो ये भाव है क्यों, रहते क्यों है, उसको अच्छे से जानो, उसको देखो। धीरे 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 वो खुद अपना सॉल्यूशन देते देते ओझल होता जाएगा। तो आप अपनी
अच्छे भावनाओं के साथ रह पाएंगे, बुरे भाव से धीरे 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 मुक्त होते जाते हैं। क्योंकि जैसे ही ये सारे भाव आप अपने अंदर रखते हो ना, क्योंकि एक बुरे भाव है, व्यक्त तो करने नहीं है, तो आप कुंठित होते जाते हो, सारी भावनाएं ग्रंथियां बनकर आपके शरीर में जमती चली जाती है, और फिर वही शारीरिक मानसिक रोग दुख का कारण बनती है ना। भावनाएं है, भावनाएं रहेगी, हम मानवी है, अच्छी भी है बुरी भी रहेगी, एक्नॉलेज इट। धीरे 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 अपने आप ओझल होती जाएगी। दूसरे भाव है करुणा का। भगवान बुद्ध को याद करें, सबके प्रति करुणा का भाव रखें, कंपैशन रखें, एक दया भाव रखें। जरूरी नहीं है कि वो उस दया के मतलब आप ऐसा जजमेंट नहीं कर सकते कि आ तो आवो हतो ने तो इसके साथ यही होना चाहिए था, भले ना अच्छा हुआ कि उसके साथ बुरा हो गया। हमारे पास वो जजमेंट लेने का पावर है ही नहीं। सबकी अपनी अपनी कर्म की कहानी है ना। वो होगा, हमें नहीं वेट करना है कि उसने ये किया था तो अब उसके साथ बुरा कब होगा, ऐसा है ना। नहीं, हमें तो अपने करुणा भाव में रहना है, क्योंकि हम जितना दूसरों के प्रति सोचते हैं और दूसरों के प्रति निर्णय करते हैं ना, हम उतना ही उस जगह पर अटक के रह जाते हैं। जबकि करुणा भाव है बहते रहना है, प्रेजेंट में रहना है ना, निष्ठुर नहीं होना है। हमें किसी के भाग्य का विधाता नहीं बनना है, वो है ऊपर वाला, वो कर रहा है अपना काम अच्छे से। क्यों हम अपने शारीरिक मानसिक आदि व्याधि उपाधि को बुला के लाते हैं? नहीं करना है हमें ऐसा। तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक भाव है कृतज्ञता का। क्या आपने कभी सोचा है, आप सुबह से उठते हो और रात को सोते हो, तब तक आपको जो 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 भी मिल रहा है उसके लायक आप हो भी? चीज़ों को ले लो, व्यक्तियों को ले लो, परिस्थितियों को ले लो, फैसिलिटी को ले लो, जो भी आपको मिल रहा है, हाँ, आप बोलो चाहे मैं उसके लायक हूँ भी या नहीं भी। इन सब चीज़ों के लिए, सब व्यक्ति परिस्थिति फैसिलिटी के लिए तहे दिल से धन्यवाद। इसमें हम बहुत कंजूसी करते हैं, नहीं बोलते हैं। अपनी कृतज्ञता भाव को व्यक्त करें, सबके प्रति कृतज्ञ हो जाए। हाँ, हमारी हस्ती ही नहीं है कुछ, आज हम जो है वो हमारे एंसेस्टर्स ने, पूर्वजों के किए हुए अथाग प्रयत्न का परिणाम है हम क्या खुद आज खुद से कुछ भी नहीं है। हमें आज जो भी मिल रहा है, जो भी कुछ है हमारे आसपास, अगर आप उसको अच्छे से सोचोगे जानोगे तो ये सभी कुछ अंत में पंच महाभूत है, तो उन्हीं से सब कुछ संभव है। हमारी खुद की हमारी कोई भी क्षमता नहीं है ना। तो उन सभी के प्रति कृतज्ञ बन जाए कि हमें जो भी मिला है मैं उसके लिए बहुत 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 आभारी हूँ। ये सारे भाव क्या होते हैं पता है? ऊर्जा है, हमारी मानसिक ऊर्जा है, उसको बहते रहना है हमेशा। उसको व्यक्त करने में कंजूसी नहीं करनी है हमें। ये हमें कुंठित बना देंगे, अदरवाइज हम उसको अपने पास ही रखेंगे। उसने बहुत अच्छा किया पर यार मुझे बताना नहीं आता, बताना नहीं आता नहीं, आपका ईगो है, अहम है, आप उसको बताना नहीं चाहते हो कि हाँ भाई तूने बहुत अच्छे से किया, है ना। अपने बच्चों को भी थैंक यू बोलो, उसको भी सराहो कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। बनता है कभी कभी आपके आजू बाजू के लोगों को आपका थैंक यू, है ना। तो वो भावनाओं को कुंठित मत करो, ग्रसित मत करो, अपने अंदर ही अंदर मत रहो। ऐसा करोगे तो भारी बन जाओगे भावनाओं के बोझ से। अगर बहने दोगे तो हल्के मुक्त फ्रीडम को फील करोगे, मानसिक मुक्तता, मानसिक फ्रीडम को अनुभव करोगे,
है ना। और यही सारे भाव है अपने अनाहत चक्र के। हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी यही पुष्ट करता है। हमें स्वस्थ, सुखी, संपन्न, समृद्ध जीवन जीने की चाबी है ये 3 भाव, प्रेम, करुणा, कृतज्ञता। तो आज कृतज्ञता के भाव पर ही आगे एक ध्यान को लेकर आए हैं, फ्रूट मेडिटेशन। होपफुली सबके पास अपना अपना फ्रूट तैयार होगा। अगर उसको आपको छीलने की ज़रूरत है तो यू मे बी नीड अ नाइफ और समथिंग, हाँ। अदरवाइज बनाना जैसा कुछ है तो आप उसको अच्छे से पील करके अपने आप ही खा सकते हो, राइट। चलिए सभी लोग अपने अपनी जगह के ऊपर, बी रेडी विथ योर फ्रूट। पैरों की अनुकूल स्थिति, कहीं पर भी बैठ सकते हो, हाँ, कहीं पर भी बैठ सकते हो, सोफा पर, चेयर पर, पीछे बैक सपोर्ट के साथ। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख दीजिए, स्पाइन को सीधी कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए। कुछ क्षण के लिए अपने वातावरण के प्रति सजग बन जाए, अपने वातावरण के प्रति सजग बन जाए। हर दूर पास से आ रही आवाज़, अपने शरीर के प्रति सजग बने। पैरों की उंगली से लेकर सर के बाल तक, सर के बाल से लेकर पैर की उंगली तक, शरीर के हर एक भाग के प्रति सभानता, हर एक भाग के प्रति सभानता। आपका शरीर जहाँ मैट के ऊपर स्पर्श कर रहा है वहाँ पर सजगता, आपके शरीर को जहाँ हवा का स्पर्श हो रहा है वहाँ पर सजगता। शरीर में यदि कहीं पीड़ा संवेदना उठ रही है तो वहाँ पर सजगता। पूर्ण रूप से अपने शरीर के प्रति सभान हो जाए। शरीर धीरे से अपने ध्यान को अपने श्वसन के ऊपर लेकर आए। श्वसन के कुछ चक्र का निरीक्षण करें। श्वसन को गहरा करें। धीमी गहरी लंबी श्वास अंदर और बाहर। विथ एवरी एक्सहेलेशन शरीर को ढीला हल्का छोड़ते हुए अपने पूरे सेंसेस के साथ यहाँ पर उपस्थित हो जाए। बी अवेयर, बी अलर्ट, बी माइंडफुल, बी इन प्रेजेंट मोमेंट। हर एक्सहेलेशन के साथ यहाँ पर उपस्थित हो जाए।
शरीर शांत और शांत। अपने शरीर और मन को अपने श्वास और प्रश्वास के साथ लयबद्ध होने दें। लयबद्ध होने दें। धीरे से आँखों को खोलना चाहो तो खोल कर अपने फ्रूट को अपने दोनों हथेलियों के ऊपर ले ली और बाद में आँखों को बंद कर ले। आँखें खोल के अगर आप अपने फ्रूट को अपनी दोनों हथेली पर लेना चाहो तो ले लो। आँखें खोलते हुए या तो आँखों को बंद रखते हुए अपना फ्रूट अपनी दोनों हथेली के ऊपर। कुछ क्षण उस फ्रूट का अनुभव करें अपने हथेली पर। आँखें बंद, आँखें बंद। बंद आँखों से उस फ्रूट को अब देखने का प्रयास। जब आँखें बंद होती है तब आपकी स्पर्श की इंद्रियाँ ज़्यादा सतेज बन जाएगी। अपनी दोनों हाथ की हथेली से फ्रूट को अच्छे से स्पर्श करें, ऊपर नीचे आगे पीछे। स्पर्श के माध्यम से मिल रही हर जानकारी को अपनी सजगता में लाए। हर जानकारी को, बी स्लो एंड कंफर्टेबल। अपने फ्रूट की स्किन या उसके छिलके का अनुभव। क्या वो सॉफ्ट है, स्मूथ है, दानेदार है, खुरदरी है? उसकी बाहरी परत कैसी है? सजगता में लाए, सजगता में लाए। फ्रूट कहीं से सॉलिड हो सकता है, कहीं से एकदम सॉफ्ट भी हो सकता है। ये टेक्सचर को सजगता में लाए, उसके टेक्सचर को सजगता में लाए। फ्रूट के आकार को जाने, उसके कर्व्स को देखें। फ्रूट के भार को जाने, वजन को जाने अपने हथेली के ऊपर। क्या आपका फ्रूट एक्सोटिक है या सीजनल है, उसकी जानकारी भी प्राप्त करें।
अपने स्पर्शेंद्रिय से जो भी जानकारी आपको मिल रही है उसके प्रति सजग बन जाए, एकदम सजग बन जाए। थोड़ा सा अंगूठे से फ्रूट को दबा कर देखो, क्या वो हो रहा है? उसके टेक्सचर को देखो, या वो बहुत हार्ड है। आंखें बंद, आंखें बंद। आंखों का काम स्पर्श कर रहा है। अब अपने फ्रूट को अपने नाक के पास लाए। अब अपने फ्रूट को अपने नाक के पास लाए। उसमें से आ रही फ्रूटी सेंट को अनुभव करें, जो आपके मन मस्तिष्क को आनंद से भर रहा है। अपने फ्रूट का स्मेल करें, उस फ्रूट की गंध को नाक के द्वारा मस्तिष्क तक ले जाए। आंखें बंद, एक संतृप्ति का एहसास। नाक से मिल रही और भी कोई जानकारी है तो उसके प्रति सजग बन जाए। एक बार और इनहेल योर फ्रूट। उस फ्रूटी सेंट को अपने मस्तिष्क तक तरबतर होने दीजिए। धीरे से फ्रूट वापस अपनी गोदी के ऊपर, दोनों हथेलियों में। अब आंखों को खोल देना है, फ्रूट को देखना है जैसे आप उसे पहली बार देख रहे हो, जैसे आप उसे पहली बार देख रहे हो। फ्रूट का कलर, फ्रूट का शेप, फ्रूट का साइज, अपने फ्रूट की कैटेगरी, उसकी जात कौन सी है, जैसे आप उसे पहली बार देख रहे हो। आगे पीछे ऊपर नीचे गोल घुमाते हुए उसके बॉडी, उसकी परत के टेक्सचर को, जो आपने आँखों को बंद करते हुए महसूस किया था। हो सकता है आप अपने फ्रूट में फ्रूट के पहले ब्लॉसम होते हुए फूल को भी देख पाओ, उस पेड़ को, वो जगह पर जहाँ से ये फ्रूट आपके पास आया है। फ्रूट की जर्नी को भी स्कैन कर सकते हो आप। खुली आँखों से मिल रही जानकारी के प्रति सजग, खुली आँखों से मिल रही जानकारी के प्रति सजग। आँखों को खुली ही रखेंगे। अब अपने फ्रूट को हम पील करने वाले हैं, या आप पील कर सकते हो या अपने छिलके को उतार सकते हो, या आप सीधा बाइट भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। अपने फ्रूट को पील करें।
पील करने से फ्रूट में मिल रहे जूसी फ्रूट का अनुभव, जूसी फ्रूट जूस का अनुभव। पील करने के बाद उसमें दिख रहे कलर का अनुभव, उसको कलर को देखो। उसके गीलेपन का अनुभव करो, उसकी जूसी सेंट का अनुभव करो, आपके स्पर्श में जो आ रहा है। उसका एक स्लाइस कर सकते हैं, बाइट कर सकते हैं, अपने दोनों होठों के ऊपर रखे, प्लेस इट बिटवीन योर लिप, प्लेस इट बिटवीन योर लिप, और आप देखोगे कि आपके मुंह के होठ पर ही आते हैं हुए मुंह में से लार का निकलना शुरू हो जाता है। अपने फ्रूट को अपने मुंह के अंदर चबाना नहीं है, स्वेलो नहीं करना है। फील द फिजिकल टच ऑफ योर फूड इन योर माउथ, उसके फ्लेवर का। अब चाहो तो आँखों को बंद कर सकते हो, उसके फ्लेवर का अनुभव करें, उसके टेक्सचर का अनुभव करें। अपनी जीवा से अपने फ्रूट को अपने मुंह के अलग अलग भाग में लेकर जा सकते हो। The physical sensation of your fruit, feel it in your mouth, feel करें, feel करें। धीरे से चबाना शुरू करें, फ्रूट को चबाना शुरू करें, उसमें से मिल रहे जूस का अनुभव, फ्लेवर का अनुभव, चबाने की आवाज़ को सुने। अपने फ्रूट के चबाने की आवाज़ के प्रति सजग हो जाए। फ्रूट में से निकल रहे जूस के प्रति, फ्लेवर के प्रति धीरे से उसको निकले और उसके पाथ का निरीक्षण करें, अनुभव करें, ऑल द वे फ्रॉम माउथ टू स्टमक। संतृप्ति का एहसास, संतृप्ति का एहसास। अपने उस फ्रूट के फ्लेवर को, उस संतृप्ति को, उसके अनुभव को अपने मन और शरीर में लंबे समय तक पाओगे। अपने गहराई में ये अनुभव उतर जाएगा। संतृप्ति का एहसास, संतृप्ति का एहसास। आंखें बंद ही रखेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। उस टेस्ट को अपने मन में ही लॉन्ग लिंगर याद करें। ब्यूटीफुल द टेस्ट वॉज। और कृतज्ञता व्यक्त करें। बी थैंकफुल कि आपको ये अनुभव मिला। कितने लोगों की अथाग मेहनत आपके पास उस फ्रूट को अपने हाथ पर लेकर आई। उस जगह का, उस पेड़ का, उस फूल का, उस अनगिनत कीटक का
बदलते हुए मौसम का, गर्मी, ठंडी, बारिश जिसने उस पेड़ को नर्चर किया है, उस किसान का जिसने उसकी रखवाली की है, वहाँ से मार्केट से न जाने आप या आपके घर में से कोई लेकर आया है, किसी ने उसको आपके लिए धोया है, अवेलेबल करवाया है, तब जाके वो आपके हाथ में आया है। उन सारे प्रयत्नों के प्रति कृतज्ञ बन जाए, उन सारे प्रयत्नों के प्रति कृतज्ञ बन जाए, इस पंच महाभूत के प्रति कृतज्ञ हो जाए, इस धरती माता के प्रति कृतज्ञ हो जाए। अपने इस अनुभव को अपने मनस पटल पर हमेशा के लिए दर्ज करें। Be here for some time. अपने मन की खुशी को मन की संतृप्ति के साथ डूबने दें। अपनी प्रेम, करुणा और कृतज्ञता की भावनाओं को मुक्त रूप से बहने दें। मन से हल्के बन जाए, लाइट लाइक अ फेदर। आपका ये अनुभव आपके साथ सामान्य चेतना में भी बना रहेगा। धीरे से सामान्य चेतना में आए। धीमी गहरी लंबी श्वास को अंदर भरें। एक ओमकार करेंगे। धीरे से दोनों हाथ की हथेली का घर्षण से प्राप्त हुई ऊर्जा दोनों आँखों को प्रदान करें। आँखों को अंदर ही अंदर खोले बंद करे, खोले बंद करे। दोनों हाथ की हथेली को नीचे की ओर सरकाए। एक मीठी सी मुस्कान के साथ अपनी दोनों आँखों को खोले। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। सभी को आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी डे अहेड। हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम।